यहाँ पर आप देखें इस लफ्ज़ को पढ़ने में बाज़ लोग बहुत गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें दो हर्फ यहाँ पर मुशद्दद है, जीम और हा, और यहाँ पर दो हा है। यहाँ पर कुल मिला के आपको तीन हा की आवाज़ निकालनी है। तो बाज़ लोग जो यहाँ पर सही से इसको अदा नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे पढ़ना है, इसको अदा करने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको भी थोड़ा सा पढ़ने में लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं ये भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। इसी तरह आप यहाँ पर देखें एक ला बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको वक्फ करना है या नहीं करना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ को अदा करने में भी बाज़ लोग जो है गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। और आप लोग यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है ये दोनों, तो इसमें भी बाज़ लोग गलती करते हैं, सही से नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर देखें जो मद है ये कौन सी मद है, इसको कितना खींचना है, इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा गलती करते हैं लोग। क्या गलती करते हैं ये भी बताऊंगा आपको। बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है 14वें पारे का 15वां रुकू और सूरह नहल की आयत नंबर 70 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु फद्दल बअदकुम। यहाँ पर देखें इसमें जलालत से पहले ज़बर है, इसको हम मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर ये अलिफ और ये लाम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वल्लाहु फद्दला। ये ज़ाद है, बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं ज़ाद, फज़्ज़ला पढ़ते हैं, फज़्ज़ला। तो फज़्ज़ला आपको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है फद्दला। ज़ाद को मोटा पढ़ेंगे, ये हुरूफ़ मुश्तालिया है। फद्दला बअदकुम। यहाँ पर देखिए मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद आइन, यहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा। बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़। देखिए अला बअदिन, यहाँ पर आइन की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें। अला बअदिन यहाँ पर इख्फा करेंगे। फिर रिज़्क़, यहाँ पर देखें ज़ा साकिन है, यहाँ पर वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ पर हम रुकेंगे तो क़ाफ़ को भी हम साकिन करेंगे। जब क़ाफ़ साकिन होगा तो इसमें क़लक़ला भी होगा। यहाँ पर देखें ज़ा पहले से साकिन है, क़ाफ़ को भी साकिन करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, बाज़ लोग जो है इसको सही से नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर कैसे पढ़ना है, फिर रिज़्क़, रिज़्क़ इस तरह से। फमल्लज़ीना फुद्दिलू बिरद्दी रिज़्क़िहिम। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, फमल्लज़ीना, फमल ये दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे। फमल्लज़ीना फुद्दिलू, दिलू यहाँ पर देखें ज़ाद है ना, दिलू, फुद्दिलू बिरद्दी। यहाँ पर ये जो मद है ये मद्दे लाजिम है और इसे 4-5 अलिफ के बराबर आप खींचेंगे। यहाँ पर देखें दाल मुशद्दद है, तो इसको 2 बार पढ़ना है। राद दी, राद दी। बाज़ लोग जो है इसमें गलती कर जाते हैं, बिरादी पढ़ते हैं, बिरादी, बिरादी नहीं है ये। देखिए बा ज़ेर बी, रा अलिफ दाल ज़बर राद, बिराद, दाल या ज़ेर दी, बिरादी। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। फमल्लज़ीना फुद्दिलू बिरद्दी रिज़्क़िहिम अला मा मलकत ऐमानुहुम फहुम फीही सवा। यहाँ पर ये मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पर वक्फ़ मुतलक है। हम वक्फ़ करेंगे तो 2 पेश को साकिन करेंगे और हमजा जब साकिना होगा तो इसमें झटका होगा। जैसे फ़हुम फ़ीही सवा, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। देखिए अफ़बिनिअमतिल्लाहि, अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। यहाँ पर देखें इदगाम शफ़वी होगा, यहाँ पर इज़हार होगा, यहाँ पर इख्फ़ा होगा। अब ये इदगाम शफ़वी क्या है, इज़हार क्या है, इख्फ़ा क्या है, जो नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया होगा उनके समझ में ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो हमें शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, उन्हें मालूम होगा। अगर आप में से कोई नया हमें देख रहा है या सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप इस सीरीज़ को शुरू से देखते हुए आएँ, शुरू से पढ़ते हुए आएँ, यानी पार्ट 1 से पढ़ते हुए आएँ।
تو آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا. شروع میں ہم نے یہ سب بتایا ہے کہ اظہار کیا ہے، اخفا کیا ہے، ادغام کیا ہے، اقلاب کیا ہے. تو آپ اس سیریز کو شروع سے دیکھیں تو آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا. تو یہاں پر ادغام ہوگا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ ہوگا. من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم. دیکھیں حا یہ حفدۃ یہاں پر ادغام کریں گے. ورزقکم رزقکم یہ قاف ہے، یہ چھوٹا قاف ہے، یہ بڑا قاف ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے. ورزقکم من الطیبات. دیکھیں میم زیر می، نون طا زبر نط، مینط، طا یا زبر طی، یا زیر ی، طی. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں تی ای، تی ای، یہ تا کو موٹا نہیں کرتے ہیں، یا کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں ای، تی ای. تو تی ای نہیں ہے، طی. ی اور ای میں فرق ہے. با کھڑا زبر با، منت طیبا، تا زیر تی، منت طیباتی. یہاں پر وقف مطلق ہے، رکیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگا کیونکہ کھڑا زبر کے بعد تا پر عارضی سکون آئے گا رکنے کی وجہ سے. رزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. دیکھیں یہاں پر تا ہے اور طا ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے. يستطيعون فلا تضربوا للأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا، ضرب الله موٹا کریں گے اس کو، مثلا عبدا مملوکا لا يقدر. مملوکل یہاں پر ادغام کریں گے، مملوکل لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد عین ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں تنوین کے بعد میم، یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر بھی ادغام ہوگا. جیسے علی شیء ومن رزقناہ منا. دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے، ومر میم نون را زبر مر، یہ نون را میں داخل ہو جائے گا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين، دیکھیں مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. یہاں پر لا ہے، یہاں پر اگر آپ رک گئے، جیسے کہ میری بھی سانس ٹوٹ گئی، تو ہم یہاں پر اعادہ کریں گے کیونکہ یہاں پر رکا نہیں جاتا ہے. علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو ہم نے کیسے پڑھا، یوجہہ، جیسے یا پیش یو، واو جیم زبر وج، یوج، جیم ہا زیر جہ، ہا پیش ہو، یوجہ ہو، اس کو ایسے پڑھیں گے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر
وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں پر دیکھیں وَمَن يَأْمُرُ، یہاں حمزہ ساکنہ ہے. وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 14ویں پارے کا 16واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس سے پڑھیے، یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.